स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। 6.2 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर का एंगल। जो बाहर का एंगल है उसके वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो भी डायग्राम्स दी गई है। सबसे पहली डायग्राम क्या है? हमें दो एंगल दिए हुए हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स है और बाहर के एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, जो बाहर का एंगल होता है वो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स है उसके सम के इक्वल होता है। सो x इज इक्वल टू 70 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 120 बिकॉज इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर opposite interior angles is equal to exterior angle of triangle। या फिर हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे फिगर क्या दी हुई है? जो x है वो बाहर का एंगल है और अंदर के एंगल कौन कौन से हैं? 65 डिग्री और 45 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एज x is equal to 65 plus 45 that is equal to 110 degree. Same reason because the exterior angle of triangle triangle is equal to sum of its interior opposite interior angles। Right. Now next part of first question is, here is x is exterior angle and 30 and 40 degree are interior angles। So x is equal to x, चेक कीजिए x जो है इसके ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों x के सामने है ये दोनों एंगल, इसलिए x इसके इक्वल है 30 प्लस 40 के। ये चीज बहुत मेन है। ऐसे नहीं भी हम कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, नहीं, जो इसके ऑपोजिट होंगे, बाहर के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे ट्रायंगल के अंदर, वो ही उनका ही सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 70 degree। Same, the exterior angle of triangle is equal to sum of its opposite interior angles of triangle। Right. Next part is x is exterior angles and 60 और 60 are interior angles। बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स है। सो x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन क्या है? सेम,
the exterior angle of triangle, the exterior angle of triangle is equal to sum of its opposite interior angles of triangle. Right? The next part of first question is, here x is also exterior angle. चेक कीजिए जो x है वो ट्रायंगल के बाहर के एंगल और इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से आ गए 50 एंड 50. सो x is equal to 50 plus 50 that is equal to 100 degree. Same reason exterior angle, because exterior angle of triangle, angle of any triangle is equal to sum of its opposite interior angles. Right? Next part is x is exterior angles, 30 और 60 are interior angles. So x is equal to 30 plus 60 that is equal to 90 degree. हर क्वेश्चन में जब भी हमने कुछ भी ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है, कुछ भी लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, वो हमने ना साथ में मेंशन करना है, बिकॉज इसके ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है अगर हम उसका रीजन मेंशन करते हैं. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू angle of any triangle is equal to sum of its opposite interior angles. Right? इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स. पहले हमने एक्सटीरियर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड की थी. अब हमने इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना होगा. अब हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक इंटीरियर एंगल. सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू its opposite exterior angle. Right? We can say that x plus 50 degree is equal to 150 डिग्री. यहाँ पर देखिए 115 डिग्री जो है वो बाहर का एंगल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल कौन कौन से है x और 50 डिग्री. सो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 150 डिग्री के. इसलिए x plus 50 is equal to 150 degree. x is equal to 115 minus 50 degree. That is equal to 65 degree. Reason same देना है. Sum of interior angles of any triangle is equal to its opposite exterior angle. जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इसके ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा. हम ये भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. Whatever you want to write, you can write. Now next question है, बाहर का एंगल कितने का दिया हुआ है 100 डिग्री का और अंदर कौन कौन से एंगल है x एंड 70 डिग्री. सो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. x किसके इक्वल होगा,
इस साइड में 70 प्लस के है तो दूसरी साइड में ले जाते समय इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस 70 इधर आके किसका हो जाएगा, -70। 100 में से 70 गए, कितने आ गए, 30 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। सेम लिख लो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बोला था, कुछ भी मर्जी लिख लो, सेम चीज है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज दिस, चेक दिस ट्रायंगल। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एंगल दिए तो हम आगे वाला एक्स कैसे निकाले। बेटा देखो, ये उन्होंने साइन दिया हुआ है, ये साइन क्या शो करता है भी, ये जो लाइंस है और साइड्स है वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। सो वी कैन पुट इट हियर 90 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल सेम किसके इक्वल है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। 120 के सामने की साइड कौन सी है, दिस वन, और इसके साथ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, x और 90। सो x प्लस 90 किसके इक्वल आ गया, 120। x इज इक्वल टू 120 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ triangle is equal to its opposite exterior angle, राइट। ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों एंगल्स के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर 120 का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, 60 और x, और बाहर का एंगल कौन सा है, 120। सो सिमिलर, x प्लस 60 इज इक्वल टू 120। x किसके इक्वल आ जाएगा, 120 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, interior angles of any triangle is equal to sum of opposite interior angles of any triangle is equal to its exterior angle, right। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x और 30 हमें कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल्स, बट हमने एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिया हुआ है, 80 डिग्री। अब सेम x प्लस 30 किसके इक्वल होगा, 80 के, और रीजन हम क्या लिखेंगे, सेम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। x प्लस 30 is equal to 80 degree, right। x is equal to 80 minus 30, that is equal to 50 degree। रीजन क्या है, an exterior angle of a triangle is equal to sum of its opposite interior angles, right। बस आप सिर्फ ये ही एक
जो डेफिनेशन है आप याद रखो, जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स के साथ जो भी एंगल बनते हैं उनके सम के इक्वल होगा। कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, हम यही प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, राइट। नाउ x इज हियर, x प्लस 35 इज इक्वल टू 75 बिकॉज x और 35 क्या है, इंटीरियर एंगल है, 75 कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल। सो x इज इक्वल टू 75 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेम एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू angle of a triangle is equal to sum of its opposite interior angles, राइट। इसके साथ ही हमारी जो 6.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, जो कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, if you like this video then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.